Hey YouTube family, welcome to our channel. This is your host सत्यम कुमार. No talking. तो आज आपका स्वागत मैं करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में. तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज कहलाने वाले छात्र आदर्श कुमार और एक बहुत ही ज़्यादा निहायती हरामी कहलाने वाला छात्र ऋषि. तो मेरा तो सबसे पहले मेरा सवाल आदर्श जी से है कि आप बताइए एक एवरेज छात्र होना कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए. एवरेज मैं मतलब बचपन से मैं एवरेज नहीं था. बचपन से मतलब मैं नीचे था. ठीक है. तो एलकेजी मैंने 2 बार पढ़ी है. ठीक है. एलकेजी आपने 2 बार पढ़ी? हाँ, क्योंकि बहुत ख़राब नंबर आया था. उसके बाद फिर मतलब कि आप बचपन में ही फेल हो रहे हो? हाँ, कह सकते हैं. एक्चुअली मतलब क्या होता था कि देख रहे हो एलकेजी में कोई बंदा फेल हो रहा है. देखो, एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा बात होता है सत्य. तो मेरा दूसरा सवाल ऋषि जी से है. ऋषि जी आप बताइए आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा एक हरामी बच्चा बन के रहना? तो ये सब ज़्यादा चैलेंजिंग तो था नहीं. बस हम स्कूल गए, जो हरामी बच्चा है उसे पंगा लेके धोप मार के ठंडा कर दिया उसको. तो उसके लेवल पर हम आ गए. आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप बोलते रहिए ना, आप बोलते रहिए. अब बात रहा नंबर ही बोलता है. नंबर एलकेजी में 2 बार. नंबर से तो आज तक डरे ही नहीं. नंबर होता क्या पहले ही बताइए हम. स्कूल में आना वाला है उसके बगल में. One eternity later. हाँ, तुम बोल. स्कूल तो जाते थे पर डे. एक दिन आगा 100% परसेंटेज आता था. अच्छा. फेल भी नहीं हुए. जैसा कि है हरामी जो आवाज़ है उससे ही समझ सकते हैं कि ये कितने नपे हुए हैं. संभल के छोटू. यहाँ भी धमकियाँ दी जा रही हैं. तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है आदर्श जी कि आप अपने सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में बताइए. स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरा 7th क्लास. तो 7th क्लास में क्या था कि इससे पहले मैं कंपटीशन वगैरह की तैयारी करता था. ओके. कौन है रे? अरे कौन फोन कर दिया रे? चैलेंजिंग पीरियड जो था मेरे वो 7th क्लास था, क्योंकि मैं पहले कंपटीशन वगैरह करता था. नई स्कूल में गया था तो वहाँ पे कोई दोस्त वगैरह था नहीं. फिर बिल्कुल से इंग्लिश मीडियम था तो फिर कुछ कर नहीं पा रहा था मैं. और साइंस में मेरे 80 में से 7 नंबर आए थे. 80 में बस 7 नंबर? हाँ. तो ये होता मतलब था. तब तो आपके घर वालों ने आपको मतलब बिल्कुल नहीं, मैंने रिपोर्ट कार्ड घर में बताया नहीं. मतलब जो भी रिपोर्ट वो हाफ ईयरली था. ओ अच्छा. तो उसके बाद फिर मैं तो मतलब कि आप एवरेज होने के साथ साथ थोड़े थोड़े हरामी भी हो? हरामी नहीं कह सकते, उसको कहते हैं डर. कि जब घर वालों को पता चलेगा फिर आपको पता है क्या होता है. ऑफ कोर्स. तो हमको बता दीजिएगा डर होता क्या, एक बार बता दीजिएगा. कि बच्चा डरता नहीं है जो भी है. तो 7th क्लास के बाद हम शिफ्ट हो गए थे दिल्ली. दिल्ली में लाए 82%. आप दिल्ली गए, आप 7th क्लास में फेल हो गए. उसके बाद फेल नहीं कह सकते. देखो, एक पोर्शन मेरा बहुत घटिया. फेल नहीं कह सकते. 100 में से 7 नंबर लाना 80 में से. हाँ, सही किया आपने, करेक्ट किया. बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा था. सुनो, 7th क्लास में मेरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे पूरे क्लास में. कितने? 33 नंबर 80 में से. मेन बात है क्लास में हम नहीं थे. तो वही बात है. तो ऐसा नहीं कि मैं हम सब जगह वीक थे. मेरा साइंस हमेशा से वीक रहा है. ओके. 1-2 चैप्टर छोड़ के. अच्छा. ठीक ना. तो वहाँ गए तो 82% ले आए, क्योंकि वहाँ दोस्त था नहीं, वहाँ कुछ बकचोदी था नहीं. अच्छा. और फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो पॉइंट है, मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ कि 8th में आ गए थे मेरे 82%. जो मैं 7 नंबर लाने वाला था वो आ गया 82%. खुश, अलग ही लेवल. मेरा बहुत सपना था कि साइंस प्रोजेक्ट बनाया जाए. तो साइंस में मेरा वीक था तो कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं. तो जब मिला तो 6 महीने में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद फिर 62 या फिर 67% आए थे मेरे 9th क्लास में. अच्छा. एक मतलब 9th में हुआ था कि टॉपर लोगों के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी. तो देखो, मैं अभी एक अच्छा सा मतलब एक छोटा सा स्टोरी है उसके रिलेटेड, तो मैं सुना सकता हूँ उसके. तो उसके रिलेटेड. जी बिल्कुल. तो मेरा अगला सवाल जो है ऋषि से है कि आप हमें बता सकते हैं कि आप जो है कैसे बिहेव करते हो नॉर्मल बच्चे से
और कैसा आप उनके प्रति जो है आपका वो आप समझ रहे हो ना कैसा नेचर बच्चा है के सामने हम क्या बोले, शरीफे बना रहे थे, अब सीधा बुजुर्ग की करे। अब सीधा ये है, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया इन्होंने कि सीधा बुतरू है तो उसको और- क्या किया जाए। और कभी कभी वो पापा भी बुला देते, कहते नहीं छोटे, मना करते, क्या करें। सही। अब स्कूल में है पावर तो है, हम क्या कर दें। वही बात, सही बात है। ज्यादा की कर दिए, प्रिंसिपल के 2 लपड़ मार दिए थे ना। जब आपका गांजा का पुड़िया पकड़ा गया था उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का? देखिए पेरेंट्स तो जानिए रहा है, लड़का हरामी है। मतलब और- आपके जो पेरेंट्स वो जान रहे हैं कि आप कितने जी जी जी, अच्छा छुपल थोड़ी ना, LKG UKG से कांड के ले आ रहे हैं। अच्छा तो हुआ जब गांजा का पुड़िया पकड़ाया तो पेरेंट्स को बुलाया गया भाई। तो देखिए बच्चा हरामी, उसको मारिए पीटिए सीधा। अब आप स्कूल का धरा हैं, सही बात। आप सीधा कीजिए। तो आपने सबका बॉस होने के बाद घर में मार खाना कैसा लगता है? घर में मार खाना अच्छा तो नहीं लगता है, मगर बर्दाश्त कर लेते हैं। आपके इतने गंदे मार्क्स होने के बाद भी मतलब आपके पेरेंट्स को क्या लगा कि उन्होंने आपको एक छोटे से शहर से बड़े शहर में दिल्ली आपको पढ़ने को भेजा? क्या उनको अभी उम्मीद बाकी थी आप में? ऐसा क्या घुट्टी पिलाई आपने उन्हें? जी, पहली बात तो ये कि उन्होंने कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया, उन्होंने मुझे भेजा। ये तो 7th क्लास में था, तो मैं 7th क्लास में था, लेकिन मैं ठंड के दिन, पता है आपको 5 बजे ठंड में रात हो जाता है, तो मैं ठंड सही के बात। दिनों में 8 या 7 बजे आता था घर। तो घर वालों को लगा ये लड़का बिगड़ गया है। जैसे इसका गांजा पकड़ाया तो मोहल्ले में तो हल्ला, मतलब बिल्कुल शोर हो रखा था कि अरे गांजा पीता है, ऋषि गांजा पीता है। छोड़िए, अरे आप अरे छोड़िए। सर। तो हल्ला हो रखा था, तो मेरे बारे में भी था कि ये भी लड़का लगता है गांजा पीता है। थोड़ा बुरी संगत में आ गए थे, इसके दोस्ती उस्ती हो गया था इससे उस टाइम पे। तो वही फिर हुआ कि मेरे भैया रहते थे वहाँ पे, तो थोड़े से दुबले हो गए थे वो, तो मुझे भेज दिया गया वहाँ खाना वाना बनाने के लिए, और वहाँ पे उनके निरीक्षण में पढ़ने के लिए। आपको वहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजा नहीं गया नहीं, वो भी था, लेकिन वो भी मेरा एक मोटिव था, खाना बनाना दोनों- पढ़ना। ऐसा मेरा क्या आप मानना अपने है। घर में छोटे भाई हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। ओह दैट्स व्हाई। तो थैंक यू गाइस, आज जो है यहाँ तक था। हमारे 2 महान जो फ्यूचर हैं उनसे आपको मैंने रूबरू करवाया। कौन लड़का है रे? एक सेकेंड, कौन लड़का है? रोको रोको रोको। कंटिन्यू करते हैं, सॉरी ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। हमारे साथ बहुत नए नए जो है कलाकार जुड़ने वाले हैं। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जी जी बिल्कुल ठीक? ठीक है, तो थैंक यू। और भाई हमको बिल्कुल मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काट दूंगा। कहानी सुना सकता हूँ? तो मेरा दूसरा सवाल जो है